ये कहानी एक छोटे से गांव की है जहां एक प्राचीन लाइब्रेरी थी। कहते थे इस लाइब्रेरी में सदियों पुरानी किताबें रखी हुई थी, लेकिन इनमें से एक किताब अनोखी थी, एक जादुई किताब। लेकिन ये किताब हमेशा बंद रहती थी और कोई इसे खोल नहीं सकता था। लेकिन वहां पर एक दिन एक आदित्य नाम का लड़का अलमारी साफ कर रहा होता है और वहां पर उसे एक चमकती हुई किताब दिखाई देती है और आदित्य आश्चर्य से बोलता है, ये किताब बाकी किताबों से अलग क्यों दिख रही है और ये चमक कैसी है। आदित्य किताब को छूता है और अचानक किताब से एक धीमी आवाज आती है, जो मेरा राज जानेगा उसकी तकदीर बदल जाएगी। लेकिन क्या तुम तैयार हो? आदित्य घबरा जाता है, लेकिन उसका रोमांच उसे किताब खोलने के लिए मजबूर कर देता है। जैसे ही वो किताब खोलता है, एक तेज सुनहरी रोशनी निकलती है और आदित्य देखता है उस किताब में एक नक्शा बना होता है। फिर वो सोचता है, ये नक्शा कहाँ का है और क्या ये नक्शा किसी छुपे खजाने का है। आदित्य अपने दोस्त रोहन के पास जाता है और दोनों मिलकर नक्शे को समझने की कोशिश करते हैं। नक्शे में एक पुराना मंदिर दिखाई देता है जो गांव के बाहर जंगल में था। रोहन बोलता है, ये तो हमारे गांव के पास वाले जंगल का नक्शा लग रहा है, क्या हमें वहां जाना चाहिए? आदित्य जोश में कहता है, जरूर, हो सकता है कोई राज पता चले। और फिर दोनों जंगल में जाने का फैसला करते हैं। जंगल के अंदर घुसते ही अजीब घटनाएं होने लगती है, जैसे कोई उनका पीछा कर रहा हो। लेकिन दोनों दोस्त डर के बावजूद आगे बढ़ते गए। फिर अचानक एक साधु उनके रास्ते में आ जाते हैं और उन्हें रोकते हैं। साधु गंभीर आवाज में बोलते हैं, रुको, जिस रहस्य को तुम खोज रहे हो, क्या तुम्हें उसका परिणाम पता है? आदित्य बोलता है, पर बाबा, ये किताब और नक्शा हमें यहाँ तक लेकर आए हैं, क्या हमें आगे नहीं जाना चाहिए? साधु धीमे आवाज में बोलते हैं, अगर आगे बढ़ोगे तो पीछे लौटने का रास्ता शायद ना मिले। तो रोहन और आदित्य साधु की बात को अनसुना करके आगे बढ़ते हैं और पुराने मंदिर में पहुंच जाते हैं, जहाँ एक चमकती हुई मूर्ति रखी होती है। दोनों दोस्त मंदिर के अंदर जाते हैं, जहाँ उन्हें एक जादुई ग्रंथ मिलता है। लेकिन जैसे ही उसे छूने की कोशिश करते हैं, आग की लपेटें उठने लगती है और वहां से एक आवाज आती है, सिर्फ वही इस किताब को छू सकता है जिसका दिल सच्चा है। आदित्य डरते हुए कहता है, अब क्या करे? रोहन पीछे हट जाता है और आदित्य हिम्मत करके उस ग्रंथ को छूता है और अचानक आग बंद हो जाती है और किताब के पन्ने अपने आप खुलने लगते हैं और उसमें एक संदेश लिखा होता है, असली खजाना धन दौलत नहीं बल्कि ज्ञान है। और इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि सच्चा खजाना सोने चांदी में नहीं बल्कि ज्ञान और अच्छाई में है। लालच इंसान को तबाह कर सकता है, लेकिन सही रास्ता उसे महान बना सकता है।